के पात्र हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो परमात्मा का नाम नहीं लेता है, सब लेते हैं। लेकिन बहुत से भक्त कब लेते हैं कि दुख मां सुमिरन सब कर, जब संकट आता है तो भगवान का नाम लेते हैं। दुख मां सुमिरन सब करहि, सुख मां करहि न कोय, और जो सुख मां सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, विपत्ति आती है, तो हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं कि भगवान हमारा ये दुख दूर कर दो। लेकिन जब सुख हो जाता है तो परमात्मा का नाम लेना भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए। एक कहानी आती है सज्जनों, एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम त्रिकूट है। त्रिकूट नाम का पर्वत है और उस पर्वत के जिसमें दो शिखर ऐसे हों, जिस पर्वत में तीन मुकुट ऐसे बंधे हों, तो उस पर्वत को त्रिकूट कहते हैं। और उस त्रिकूट पर्वत के ऊपर बड़े हिंसक जीव रहते हैं, बड़े हिंसक जीव रहते हैं। और उसी पर्वत की कंदरा में एक हाथी रहता है जिसका है नाम गजेंद्र। गजेंद्र नाम का हाथी उस पर्वत की एक कंदरा में रहता है और उस जंगल का राजा है। उस जंगल का राजा है। जब वो जंगल में भ्रमण करने के लिए सज्जनों निकलता था, तो छोटे छोटे जो जीव हैं वो जयकारा लगाते थे, गजेंद्र महाराज की जय हो, गजेंद्र महाराज की जय हो। बड़ा अभिमानी था। तो गजेंद्र तिरछी दृष्टि से कहता था, तुम्हें कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है? छोटे छोटे जीव कहते हैं, नहीं महाराज, हमें कोई कष्ट नहीं है। नहीं, यदि कोई तुम्हें कष्ट दे रहा हो तो हमें बताना। हमारे अंदर 10 हाथियों का बल है, 50 पुत्र हैं हमारे, 20 पत्नियां हैं। यदि तुम्हें कोई कष्ट देता हो तो हमें बताना, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूं। उसे अपने बल का, अपने पुत्रों का बड़ा अभिमान था। छोटे छोटे जीव कहते हैं, नहीं महाराज, हमें कोई कष्ट नहीं है। एक दिन ये गजेंद्र अपने सभी पुत्र और पत्नियों के साथ में एक सरोवर में गया स्नान करने के लिए। और हाथी को स्नान करने का बहुत शौक होता है। स्नान करने लगा और उसी सरोवर में एक ग्रह रहता है, बहुत विशाल ग्रह है। और जैसे ही ये पानी में जाकर के स्नान करने लगा तो आवाज हुई, पानी की कल कल ध्वनि सुनकर, पानी की कल कल ध्वनि सुनकर अंदर से ग्रह निकल आया। पानी की कल कल ध्वनि सुनकर अंदर से ग्रह निकल आया। पकड़ लिया उसने, देखो और नीचे करके दिखलाया।
जैसे ही गजेंद्र उस सरोवर के अंदर स्नान करने लगा तो कलकल की आवाज को सुना उस ग्रह ने, और ग्रह ने आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा मालूम हुआ कि मेरे पैर को किसी ने पकड़ा है। गजेंद्र कहता कोई बात नहीं, कोई छोटा मोटा जीव आ गया होगा और उसने मेरे इस पैर को पकड़ लिया है, लेकिन अभी उसे ये पता नहीं है कि मैंने किसी राजा के पैर को पकड़ा है। हाँ, जिस जीव ने मेरे पैर को पकड़ा है उसे ये नहीं मालूम है कि मैंने किसी राजा के पैर को पकड़ा है, और जब ये पता होगा तो वो आकर के मुझसे माफी मांगेगा। पहले स्नान कर लिया जाए और उसके बाद में देखूंगा। स्नान करने लगा। स्नान में लगा है। धीरे धीरे सज्जनों जब पता चला गजेंद्र को मैं तो कमजोर होता जा रहा हूं, नीचे दृष्टि डाल करके देखा तो विशाल ग्रह है। विशाल ग्रह है। अब तो गजेंद्र ने अपने बल का परिचय दिया। ये सो के परखी चने लगा और भीतर को झटकने लगा। ये सो के परखी चने लगा, भीतर को झटकाने लगा। अपने ही जोरों में दोनों बलशाली हैं, बराबर बल है। ये बाहर को खींचने लगा, वहाँ भीतर को झटकाने लगा। अपने बल में ही देखो दोनों का जोर बराबर था। अपने ही बल में दोनों का जोर बराबर था। अब जो गजेंद्र है वो सूखे पर निकलना चाहता है और ग्रह अंदर को खींच रहा है, क्योंकि जो सूखे पर रहने वाला जीव है वो सूखे का ताकतवर होता है, और जल में रहने वाला जीव जल में ताकतवर होता है। जब वो गजेंद्र अपने पैर को नहीं छुड़ा सका तो अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों देखो मेरे प्राण संकट में हैं, मेरी सहायता करो। अरे मेरे ग्रह ने पैर को पकड़ लिया। पुत्रों ने जाकर के सूंड से सूंड लगाई, खींचना प्रारंभ कर दिया। सज्जनों महीनों खींचते रहे। अंत में पुत्रों ने जो अपनी सूंड को हटाया, कहने लगे पिताजी आप तो जल के बाहर निकल ही नहीं रहे हो। जब आप बाहर नहीं निकल रहे हो तो मैं पानी पी करके यहाँ नहीं रह पाऊंगा। पुत्र चलने लगे तो वो गजेंद्र का जो 10 हाथियों का बल था चूर चूर हो गया। पुत्रों का बल था, अभिमान था, वो भी चूर चूर हो गया। अपनी पत्नियों से कहा, देवी देखा जिन पुत्रों को मैंने प्राणों से प्यारा माना, जान जोखिम में डाल करके जिन्हें पालन पोषण किया, वो पुत्र ऐसे संकट में मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। हाँ।
ऐसे कष्ट में मुझे छोड़े जा रहे हैं। पत्नियों ने भी मदद की लेकिन नहीं छुड़ा सके उस ग्रह से। अब तो ये रोने लगा, प्रभु जी मेरे अब गुण चितन धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चितन धरो। प्रभु जी मेरे अब गुण चितन धरो। ये गुण दिया एक नारी कहावे, ये गुण दिया एक नारी कहावे, दोनों में मैल भरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चितन धरो। आज जो पुत्रों का अभिमान था चला गया, गजेंद्र नेत्रों से आंसू बहाने लगा और कहता है मैं इन हाड़ मास के पुतलों से मदद मांगता रहा, इनके इन्हीं में लगे रहे, मैंने प्रभु का नाम नहीं लिया। तो गजेंद्र कहता है सुनो, नाम किसी का नहीं ले रहा है और जिसकी दृष्टि से सारा संसार पलित होता है, पलता है, और जिसने मुझे बोलने की शक्ति दी है वो आकर के मेरी मदद करे। स्वर्ग में बैठे हुए ब्रह्मा, दुर्गा मैया, भोले बाबा बैठे हैं, देख रहे हैं कि गजेंद्र संकट में है। लेकिन ब्रह्मा ने कहा जब तक मेरा नाम नहीं लेगा तब तक मैं जाकर के इसकी रक्षा नहीं करूंगा। अरे उसे ब्रह्मा कहना नहीं आता है, विधाता कहना नहीं आता है, तो चार मुख वाला बोल दे। ब्रह्मा के चार मुख हैं, एक ही जगह पर बैठ करके चारों दिशाओं को देख लेते हैं। चार मुंह वाला बोल दे, ब्रह्मा कहना नहीं आता है, विधाता कहना नहीं आता है, तो चार मुंह वाला बोल दे, लेकिन जब तक मेरा नाम नहीं लेगा तब तक मैं जाकर के इसकी मदद नहीं करूंगा। दुर्गा मैया ने यही कह दिया, इसे मेरा नाम लेना नहीं आता है तो केवल मां कह दे, और मां कह दे तो हम जाकर के इसकी रक्षा करूं, लेकिन जब तक मेरा नाम नहीं लेगा मैं भी नहीं जा सकती। भोले बाबा ने कहा यही तो हाल मेरा है। अरे चंद्रमौली भगवान कहना नहीं आता है, नीलकंठ भगवान कहना नहीं आता है, शंकर भगवान कहना नहीं आता है, तो केवल अपने मुख से बम बम बोल दे। हमारे भोले बाबा जो हैं केवल बम बम पर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। हाँ, सबकी पूजा में बड़ा विधान बनाना होता है, लेकिन भोले बाबा इतने दयालु हैं। हैंडपंप से पानी ले लो, रास्ते में धतूरा पड़ जाएगा, तोड़ ले जाओ, बम बम करके चढ़ा दो, जानो प्रसन्न हो गए। हाँ, हाँ। भोले बाबा ने कहा केवल बम बम बोलने। सावन के महीने में जब कांवारथी चलते हैं, कंधे पर कांवर रख करके तो बम बम बोलते जाते हैं, और उन बम बम बोलने वाले के लिए जगह जगह पर सब व्यवस्था है। ये भोले बाबा करते हैं। बोले यही तो मेरा हाल है, कुछ कहेगा नहीं तो मैं भी नहीं जा सकता हूं। भगवान ने देखा
कि जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है और मैं नहीं जाऊंगा तो ये गजेंद्र डूब जाएगा। गरुण जी को बुलाया, अरे गरुण जी जल्दी आओ, देखो गजेंद्र के प्राण संकट में है, चलो उसको बचाना है। तो गरुण जी के भी हृदय में अभिमान आ गया, कहीं जल्दी जाना होता है तो भगवान को हमारी जरूरत पड़ती है। हाँ, अभिमान आ गया है। क्यों कहते हैं नहीं नहीं असको जन मा जग माही। आज सभी को अभिमान आ जाता है, गरुण जी को भी अभिमान आ गया। बोले जहां कहीं जल्दी जाना होता है भगवान को तो मेरे बिना काम नहीं चल रहा है। भगवान बुला रहे, गरुण जी कह रहे आ रहा हूं महाराज, अभी आ रहा हूं। भगवान ने देखा, अरे गरुण जी को भी ग्रह ने पकड़ लिया है, गरुण जी को भी ग्रह ने पकड़ लिया है। अब हमें गजेंद्र को बाद में छुड़ाना, पहले हमें गरुण जी को छुड़ाना है। हाँ, अभिमान रूपी ग्रह ने आकर के गरुण जी को पकड़ लिया। भगवान बुला रहे हैं लेकिन गरुण जी कहते आ रहा हूं महाराज, अभी आ रहा हूं, विलंब कर रहे हैं। और जैसे गरुण जी आए, सज्जनों भगवान ने अपनी इकन्नी सी उंगली पीठ पर रख दी और कहा उड़ो। गरुड़ जी कहने लगे प्रभु मजाक मत करो, पूरे बैठ जाओ तभी उड़ूंगा। भगवान ने कहा नहीं, आज हमारी ये इकन्नी सी उंगली ही उड़ा करके देखो। पंख फड़फड़ाने लगे, पसीना पसीना आ गया, लेकिन वो इकन्नी सी उंगली नहीं उड़ा सका। भगवान ने कहा गरुड़ जी बड़ा अभिमान करते हो, मैं त्रिलोकी को लेकर के उड़ता हूं, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि आपको मैं स्वयं पंजों में दाब करके उड़ता हूं। हाँ। भगवान आए, राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भगवान का मंदिर है इसमें मैल न आने देना, मन भगवान का मंदिर है इसमें मैल न आने देना। हीरा जैसा जन्म मिला है, हीरा जैसा जन्म मिला इसे व्यर्थ गमान देना। हीरा जैसा जन्म मिला इसे व्यर्थ गमान देना। पाहन से प्रभु प्रगटे हैं,
वाहन से प्रभु प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई लगे देख ले। जिस मन में है मैल भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में है मैल भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घर में सम्मान नहीं मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में सम्मान नहीं मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति जगा ले, राम नाम की ज्योति जगा ले, उजाला देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अजामिल ने भाई कैसी करी कमाई। घर का गिद्ध अजामिल ने भाई कैसी करी कमाई। निज कर्म करने वाला भी कर गया सदन कसाई। निज कर्म करने वाला भी कर गया सदन कसाई। दिए प्रभु मिलते हैं, हाँ शीश दिए प्रभु मिलते हैं, कोई देखे देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। तो आज भगवान ने आकर के उस गजेंद्र को मोच दिया, हाँ, उद्धार किया। कहने का मतलब दुख में नाम सब लेते हैं, सुख में कोई नहीं नाम लेता है। और जो अपने तुम्हारा ये धन जो है बेकार चला जाएगा। तन एक दिन खाक में मिल जाएगा, लेकिन जो अपनी रचना के द्वारा जिव्या के द्वारा जो भगवान का नाम लोगे, सुमिरन करोगे, ये तुम्हारा कभी बेकार नहीं जा सकता। सज्जनों, कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण है, जिस ब्राह्मण का नाम अजामिल है। अजामिल ब्राह्मण विद्वान है और नित्य प्रातः काल उठ करके गंगा स्नान करने के लिए जाता है। ब्राह्मण कैसे प्रतीत होता है? त्रिपुंड भाले कंधे जनेऊ रुद्राक्ष माला चपीत वस्त्र धारण।
गंगा स्नान करता है, त्रिपुंड लगाता है, रुद्राक्ष की माला है, जनेऊ भी पड़ा है, पीले वस्त्र भी पहने हैं और जाकर के अजामिल भगवान की पूजा करता है। एक दिन ऐसा हुआ सज्जनों, ये स्नान करके जा रहा था तो मार्ग में क्या देखा, एक कोई स्त्री है, वो पराये पुरुष से प्रेम कर रही है। ऐसा दृश्य देख करके ये अजामिल उस स्त्री के ऊपर मोहित हो गया और कहा, देवी ये वैश्या है, हमारे घर में बहुत सा धन है, अथाह धन है, और तुम मेरे साथ में चलो। वैश्या को धन ही की आवश्यकता है, धन ही चाहिए। कहा, तुम मेरे देवी मेरे साथ चलो। वैश्या चलने लगी तो जो विवाहिता पत्नी थी वो दरवाजे पर आ गई। वैश्या ने देखा, पंडित जी ये कौन है? बोलिए मेरी पत्नी है। अच्छा, तो मुझे क्यों लेकर के आए? जब एक तुम्हारे नारी थी, जब एक तुम्हारे नारी थी, तो मुझे व्यर्थ क्यों लाए हो? जब एक तुम्हारे नारी थी, तो मुझे व्यर्थ क्यों लाए हो? सुख भोगन क्या भाड़ झोंकने लाए हो? आज उस वैश्या ने ब्राह्मण से कहा, जब तुम्हारे एक पत्नी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए हो? अब आप इतना कीजिएगा, यहीं से लौटा दो हमें। हाँ, और वो अजामिल बड़ा मोहित था, कहने लगा, नहीं देवी तुम नहीं जा सकती हो, लेकिन जो विवाहिता पत्नी है इसका मैं परित्याग कर दूंगा। और सज्जनों घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया है और वैश्या को घर में रखने लगा। धन डाल सब दे दिया, और जब घर में धन नहीं रहा तो वैश्या ने कहा, अरे हाथ में माला लेकर के बैठा, कहने लगी, सुनो ये आला माला से कुछ नहीं होगा, धन कमाओ। और कभी मेहनत नहीं उस ब्राह्मण ने की थी, ये माला मत चलाओ, धन लाओ। तो वो जाता है अजामिल, चोरी करने लगा, चोरी करके धन ला करके वैश्या को देता है। धीरे धीरे वो डाका भी डालने लगा, डाका डालने लगा, काली पट्टी मस्तक में बांध लेता है, हाथ में तलवार ले लेता है और डाका डाल डाल करके जो धन है वैश्या को देता है। एक विद्वान ब्राह्मण संग से बिगड़ गया, धन ला करके देता है। इधर अजामिल के गांव में 25 महात्मा आ गए। एक दिन 25 महात्मा अजामिल के गांव में आ गए और उन संतों ने पूछा, भैया हम श्री अयोध्या से आ रहे हैं, श्री वृंदावन को जा रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, और रात्रि यहाँ हो गई है, ऐसे कोई भक्त का घर बता दो जो एक बार का हमें भोग मिल जाए और प्रातः काल में यहाँ से चला जाऊंगा। एक सज्जन ने संतों की मजाक उड़ा दी, बोले हमारे गांव में और कोई भक्त नहीं है, केवल भक्त एक है अजामिल। महाराज आप अजामिल के पास चले जाओ और
तुम्हें यहाँ एक बार का भी भोग मिल जाएगा और भगवान ने चाही तो आपको दक्षिणा भी मिल जाएगी। संत बड़े सरल स्वभाव के थे और अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे। अरे बहुत जोर से आवाज लगाई तेज से, भक्त अजामिल बाहर निकल करके आओ, भक्त अजामिल बाहर आओ। तो उस समय पर अजामिल घर में नहीं था, वो वैश्या बाहर निकल करके आई। अरे बाबा किसने बता दिया है कि मेरे पति भक्त हैं? अरे हमारे पति तो बड़े डाकू हैं, हाँ डाका डालते हैं। संतों ने कहा कोई बात नहीं देवी, हमसे गलती हो गई है। और जैसे चलने के लिए हुए तो उस वैश्या ने जाकर के संतों के चरणों को पकड़ लिया। महाराज मैंने ऐसे जन्म में कुल में जन्म लिया है जो मैं अपने हाथों से तुम्हें जल भी नहीं पिला सकती हूँ, लेकिन मेरी माता ने मरते समय हमें बताया था कि बेटी तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत ब्राह्मण कोई भूखा अतिथि आ जाए तो उसे भूखा मत जाने देना। सुनो, आटा दूंगी, दाल दूंगी, यहीं बनाओ और खाओ। संतों ने सूखी सामग्री लेकर के भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और सोचा आज मैं अजामिल का अन्न खा रहा हूं और जिसका अन्न खाना चाहिए उसका कल्याण करना चाहिए। यदि मैं उसका कल्याण नहीं होगा तो हमें भरना होगा। विचार करने लगे और रात्रि की पावन बेला में भोग बनाया, भगवान को भोग लगा करके स्वयं भी भोग पाया। 4 बजे सुबह को तो देखा है अजामिल के मस्तक पे काली पट्टी बंधी है, एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में डाका जो डाला उसका धन है। और देखा कि मेरे दरवाजे पर ये महात्मा 25 कहां से आ गए। बोले ए महात्माओं, हमें ये बताओ तुम्हें यहां ठहरने के लिए किसने कहा? संत घबरा गए। तब तक वो वैश्या बाहर निकल करके आई। बोले क्यों हल्ला मचा रहे हो? मैंने इन्हें रोक लिया है, रात्रि इनकी कट गई है और ये श्री अयोध्या से आ रहे हैं, वृंदावन को जा रहे हैं ठाकुर के दर्शन करने के लिए, चले जाएंगे। कहने लगा कोई बात नहीं देवी, जब तुमने रोका है 2-4 दिन और रोक लो। बोले नहीं, अब हमें नहीं रुकना है, अब तो हमें श्री वृंदावन जाना है। लेकिन ब्राह्मण और संत जहां भोजन करते हैं वहां दक्षिणा लेते हैं, हाँ वहां दक्षिणा लेते हैं। अजामिल कहने लगा अच्छा तुम भूतों से पूत मांग रहे हो, भूतों से पूत मांगने के लिए आए हो। मैं दुनिया का डाका डाल डाल करके अपने घर में लाता हूं, तुम मेरे से दक्षिणा मांग रहे हो। बाबा सबसे बड़ी तुम्हारी यही दक्षिणा है जो मैंने तुम्हारी ये झोली झंडा नहीं लिया, ये आप सबसे बड़ी दक्षिणा समझे। संतों ने कहा नहीं, हमें तुम्हारा ये धन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले देखो 9 पुत्र हो गए हैं, 10वां होने वाला है, मैं त्रिलोकदर्शी संत हैं, लेकिन मेरे कहने से उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना। सज्जनों आज का कोई बात नहीं, समय अनुसार बालक का जन्म हुआ। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। हाँ अब किसी से प्यार नहीं करता है। वैसे सज्जनों ये अजामिल अपने छोटे पुत्र से प्यार करता है। संतों का ढंग देखो कि पुत्र के नाम से भगवान का नाम जरूर लेगा। देखो जो बड़ा पुत्र होता है वो पिता को प्यारा होता है, और जो सबसे छोटा होता है पुत्र वो माता का प्यारा होता है, और ये बीच वाले जो होते हैं
ये राम अधीन होते हैं। आप आजमाना, ये संत आते हैं से पूछना, इसमें 100% में 80% आपको बीच वाले मिलेंगे। ये संतों का मत है। होली राम कृष्ण भगवान की। अब नारायण से बहुत प्रेम करता है, बेटा इधर आओ नारायण, नारायण नारायण करके बुलाता है। और मृत्यु सबकी है, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जन्मासु नीचाहे मारई, जो जन्मासु नीचाहे मारई, मराठियों नी नव तनु शोधरई। आज जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और मरने के बाद आज अजामिल का अंतिम समय आया, पलंग पर लेटा है। यमराज के दूत हाथ में रस्सी लेकर के आए हैं, अजामिल पलंग पर लेटा है। और जैसे ही काले काले दूतों को देखा, अजामिल घबरा गया, चिल्लाने लगा, अरे भैया हमें बचाओ, ये देखो ये हमें मार रहे हैं। चारों तरफ पलंग पर लेटा हुआ देख रहा है, लेकिन वहां पर कोई दिखाई नहीं देता है। और वहां पर उसका वही पुत्र नारायण कुछ दूरी पर खेल रहा था। पलंग पर लेटे लेटे अपने नारायण बेटा को देखा। ओ नारायण, ओ नारायण, बेटा नारायण, देखो ये काले काले काल दूत हा हा मुझको डर पाते हैं। काले काल दूत हा हा मुझको डर पाते हैं। ओ नारायण ले बचा मुझे, ओ नारायण ले बचा मुझे, मुझको पकड़े ले जाते हैं। ओ नारायण, ओ नारायण, बेटा नारायण आओ। ओ नारायण, ओ नारायण, इस दीनहीन की खबर सुनो। ओ नारायण, ओ नारायण, इस दीनहीन की खबर सुनो। ओ नारायण, ओ नारायण, इनको छाती से दूर करो। अरे बेटा नारायण आओ। सज्जनों, जैसे ही नारायण का नाम लिया तो वहां पर भगवान के पार्षद आ गए। यमराज के दूत
ले जाना चाहते हैं, लेकिन नारायण के पार्षद कहते हैं सुनो इसे नहीं ले जाओगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? ये तो महापापी है। नहीं, मेरे प्रभु का नाम लिया है, मैं ले जाऊंगा। नारायण के पार्षद कहते हैं सुनो, इसने तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम गाया है। भगवान के पार्षद कहते हैं चाहे इसने बेटे का नाम लेकर के बुलाया हो, चाहे नाती का नाम लेकर के बुलाया हो, चाहे पोते का नाम लेकर के बुलाया हो, लेकिन मेरे प्रभु का इसने नाम गाया है, आप लोग नहीं ले जा सकते हैं। और यमराज के दूत देखते ही रह गए और उस अजामिल को वैकुंठ धाम मिला। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। कहने का मतलब आपका ये तन बेकार चला जाएगा, धन बेकार चला जाएगा, लेकिन जो अपनी रचना से जो भगवान का नाम लोगे वो कभी बेकार नहीं जाता है। अब देखिए दादाजी के द्वारा बड़ी सुंदर राम कथा श्रवण करें और 2 बार भगवान का नाम बोले। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। यशोदा की कन्हैया लाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे बोलिए गंगा मैया की, राम कृष्ण भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। जय श्री राम। परम आदरणीय व्यास जी के पूजन के लिए आज इस राम कथा के आयोजक में से श्रीमती रामा देवी और कृष्णपाल सिंह आए, व्यास जी का पूजन करें और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद कृष्ण प्रताप सिंह रामू आए और महाराज जी का पूजन करें, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद नीरज प्रताप सिंह श्यामू
हाँ रामू गुप्ता जी थी, इनकी फोटो नहीं आ पाई थी तो लड़ाई हो रही थी, तो दोबारा आके महाराज जी को नैन्सी आ जाओ, नैन्सी की फोटो नहीं आई थी, आ जाओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आना, फिर तो लड़ाई होगी तुम्हारी। बिट्टू की फोटो आ गई थी, नैन्सी की फोटो नहीं आई थी, तो नैन्सी बहुत दुखी थी। अब यहाँ खड़े होकर अजय तुम्हारी फोटो आई जाए, फोटो खींच रहे हो, इसकी फोटो ना खींच रहे, अरे बोल तो चले, इनकी अपने भावे डरिए, खड़ी रहो। रामू गुप्ता जी, बहू आएगी तुम्हारी, चलो आओ। राजू तिवारी, राजू तिवारी, विकास तेज, राजू, राजू तिवारी सपत्नीक आए और ब्याह जी का पूजन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। नहीं वो कुछ गड़बड़ लग गई। इस राम कथा के पंडाल का व आसपास का सफाई का पूरा जिम्मा आज इनके पिताजी भी आए हैं, वो भी देख के खुश रहे होने।
खुश हो रहे होंगे कि हमारा बेटा जो है, जय श्री राम। श्री